नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ जबलपुर से। आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर का संचालक। और कमेंट सेक्शन के जो कमेंट्स हैं उनको लेके मैं फिर पुनः हाजिर हूँ। शाहिद खान, क्या एचएसजी 2 बार कराई उसके बाद भी मैंने लेप्रोस्कोपी और ओवेरियन ड्रिलिंग कराई, तो उसके बाद कब तक करना चाहिए पीसीओएस बताया। एक्चुअली मैं ये फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि जो एचएसजी है उसको बहुत बार कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप यदि एचएसजी के बाद लेप्रोस्कोपी कराते हैं और यदि आप ओवेरियन ड्रिलिंग कराते हैं तो लेप्रोस्कोपी के बाद एचएसजी करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। इवन कई बार एचएसजी 2 बार करने की भी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। एक अच्छी एचएसजी ट्यूब के काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे देती है। तो आप यदि ओवेरियन ड्रिलिंग किए हैं तो आप अपने डॉक्टर से बोलिए, वो आपको एग्स बनाने का जो दवाई है वो देंगे ताकि आप प्रेग्नेंट हो सके। प्रियंका दाई 2 डेज अगो, हेलो सर, मेरी एज 29 है और वेट 54 है, राइट ट्यूब ब्लॉक है, हार्मोन्स इम्बैलेंस है, तो क्या मेडिसिन से कंसीव कर सकती हूँ, और तो क्या कितने दिन बाद ट्राई के बाद आईवीएफ करूँ। जो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको आप ज़रूर दिखाइए किसी एंडोक्राइन डॉक्टर से या फिर गायनिकोलॉजिस्ट से, और क्या हार्मोन इम्बैलेंस है वो करके उसको ठीक कराइए पहले। यदि वो ठीक नहीं होता है तो आप आईवीएफ करा सकते हैं। पहले नेचुरली ट्राई करिए। रितु धवन, मेरी हिस्ट्रोस्कोपी हुई, सेप्टम रिमूव किया क्या, लेकिन पूरा सेप्टम रिमूव नहीं हुआ, 10 मिलीमीटर सेप्टम रह गया। डॉक्टर ने कहा है पूरा रिमूव नहीं कर सकते, क्या 10 मिलीमीटर सेप्टम से बेबी सेफ रहेगा या कोई प्रॉब्लम है तो नहीं सर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रितु धवन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्रोस्कोपी के दौरान हम भी सेप्टम रिसेक्शन करते हैं, पर सेप्टम रिसेक्शन करने के लिए कुछ नियम है, वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा सेप्टम पूरा निकल जाए या फिर उसको आप कट करें तब जाके आप प्रेग्नेंट होएं। सेप्टम ही यदि वजह है आपकी प्रेगनेंसी नहीं होने का तो सेप्टम के कारण एबॉर्शन हो सकते हैं, पर आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं कि नहीं वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपका प्रेगनेंसी नहीं होने के लिए सेप्टम ही केवल जिम्मेदार है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल होता है। पर आप यदि प्रेग्नेंट होते हो और रिपीटेड एबॉर्शन होता है तो आप सेप्टम रिमूव कर सकते हो। किस सेप्टम को कितना रिमूव करना चाहिए उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उसमें कुछ नियम होते हैं, कितने एंगल पे वो कट करना चाहिए, कितना छोड़ना चाहिए। पर कोशिश ये करता हूं मैं कि पहले ये देख लें कि सेप्टम ही जवाबदार है कि नहीं प्रेगनेंसी के लिए। राजेश कुमार चाम, सविता, सर आपके पास लेप्रोस्कोपी हुआ है और आप ही बताए थे कि ट्यूब कन्वोल्यूटेड है, इसका क्या मतलब है सर, क्या नेचुरली कंसीव हो पाएंगे हम राइट साइड में पेन होता है। ये मेरे पास आज फ़ोन आया था पेशेंट का। और कन्वोल्यूटेड ट्यूब का मतलब होता है कई बार सूजन रहती है हल्की, कई बार ट्यूब में थोड़ा मरोड़ टाइप रहता है, तो उसमें हम एकदम से आईवीएफ के लिए नहीं जाते। कई बार हम डॉक्सीसाइक्लिन या एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन का इस्तेमाल करके देखते हैं, यदि नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हुआ तो फिर आईवीएफ करेंगे। पर लेप्रोस्कोपी 3 महीने पहले हुई है उसके कारण अभी दर्द है, ऐसा यूजुअली नहीं होता। लेप्रोस्कोपी से जो भी प्रॉब्लम होती है वो अधिकतर 1-2 दिन में ही पता चल जाती है। सर यूटीआई इन्फेक्शन, सदानंद लाड, यूटीआई इन्फेक्शन से प्रेगनेंसी कंसीव करने में कुछ प्रॉब्लम होती है क्या। यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यदि प्रेगनेंसी में हो तो जरूर उसको ठीक करा लेना चाहिए, जरूर दिखाना चाहिए क्यों हुआ है। और बार बार यूटीआई होना ठीक नहीं है। प्रेगनेंसी में यूटीआई कई बार बहुत ज़्यादा फल्मिनेट बढ़ जाता है, उसको ध्यान रखना चाहिए। नितेश कुमार, एएमएच लो 0.87 बट पीरियड नॉर्मल है, ओन एक से प्रेगनेंसी होगा क्या। मेरा एक नितेश जी, एक कोशिश ये रहती है पेशेंट या कपल यदि राजी होते हैं तो उनको उनके एक से उनके बायोलॉजिकल चाइल्ड करने के लिए कोशिश करना, उनके एक से आईवीएफ करना। बट इसके लिए जो कपल है और जो डॉक्टर है इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लो एएमएच में प्रेगनेंसी रेट कम होती है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि लो एएमएच में आपको एक भी एग्स नहीं मिलेंगे। एक की क्वालिटी हो सकता है अच्छी हो पर क्वांटिटी कम हो, ये कोशिश हमारी हमेशा रहती है। इसलिए कोशिश ये रहती है कि आप अपने एक से एक आईवीएफ जरूर कराएं, या तो सिंगल स्टिमुलेशन से या डबल से। आकांक्षा सिंह, सर मेरा आईवीएफ कराया था 2 बार, दोनों बार फेल हो गया, मेरी शादी के 5 साल हो गए, 28 ईयर्स के रीज़न मेरे हस्बैंड स्पर्म काउंट लो के वजह से आईवीएफ है और फेल हो गया सर, अब मुझे क्या करना चाहिए। आकांक्षा जी, आईवीएफ फेल होना बहुत एबनॉर्मल चीज़ नहीं है।
आईवीएफ का सक्सेस रेट 55 to 60% मेरे पास है। इसका मतलब 40 to 45%, 50% प्रेगनेंसी फेल भी होती है। इवन अच्छे ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र करने के बाद भी फेल होती है। तो आईवीएफ में ये, चूँकि इसमें हम आईवीएफ करते हैं, नेचुरल प्रेगनेंसी में भी आप 33 to 40% प्रेगनेंसी रेट पाते हैं। चूँकि उसमें हम ट्रीटमेंट नहीं लेते, इसलिए हमको वो बहुत अखरता नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। पर आईवीएफ में चूँकि खर्च होता है, बहुत सारी परेशानियाँ झेल के आप कराते हो, उसमें यदि फेल होता है तो आपको बहुत तकलीफ होती है, डॉक्टर को भी होती है। पर ये मान के चलिए कि आईवीएफ में 100% सक्सेस मिलना असंभव है। आप जितना भी अच्छा ब्लास्टोसिस देख के भी बिठाएंगे तो आप 100% नहीं कह सकते कि वो बैठ ही जाएगा। इसलिए आईवीएफ एक ट्रायल का मेथड है, उसको कोशिश करना छोड़ना नहीं चाहिए। कई बार ऐसे केसेस में जिसमें स्पर्म काउंट लो है और आईवीएफ फेल हुआ है, आप थोड़ा दिन ट्राई करिए। नेचुरली कई बार आईवीएफ के ट्रीटमेंट से भी प्रेगनेंसी हो सकती है, नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सर अगर फीमेल को थायराइड है तो क्या उसे पीसीओडी भी हो जाती है? ऐसा नहीं है। संजू पांडे। विक्रम दबाला। सर मेरी वाइफ को 7 वीक चल रहा है, उस उल्टी और कुछ खाना मन नहीं करता है, क्या कराए सर? ये नॉर्मल है विक्रम जी, डोंट वरी। 12 हफ्ते में जाके काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगा। प्रोमिला खत्री। सर मेरा AMH 1.9, AFC टोटल 6, रेगुलर पीरियड बट वेरी लो, कैन आई बी प्रेग्नेंट? यस यू कैन, विथ योर ओन एग्स, डोंट वरी, ट्राई। आरती झारिया। सर मेरा भी क्वेश्चन भी रिप्लाई दीजिएगा। ओके। विष्णुप्रिया धर। सर प्रणाम सर, एब्डोमिनल कॉज फॉर इनफर्टिलिटी के बारे में वीडियो बनाए प्लीज़। एक केस सेकेंडरी इनफर्टिलिटी फॉर 5 years विथ रेगुलर मेंसेस, HSG एविडेंस, बाइलेटरल ट्यूबल ब्लॉक, स्पॉन्टेनियस लॉस एट 2 टाइम, प्रोसीजर डायग्नोस्टिक। बहुत सर बड़ा इनने लिख दिया है सब कुछ। बेहतर यह है कि विष्णुप्रिया जी आप पूरे पेपर्स लेके यदि मिलने आए तो आपसे डिटेल बात की जा सकती है। यूट्यूब में कमेंट के जवाब में इतना बड़ा केस हैंडल करना या डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।